बातों को कॉम्प्लीमेंट या मजाक का नाम देकर ये जाहिर करना कि ये मामूली सी बात है इज नॉट ओके। यहाँ सिर्फ काम होगा वरना किसी एक को जाना होगा। 3 बेटियां होने के बावजूद बाप का किचन में क्या काम? तो आप कर दो। ऐसा नहीं करूंगी मैं। सब जानती हो यार कि मैं जरनाब को चाहता हूँ, फिर भी तुम खामोश रही। ख्याल में अहमद और फराह से अब बात करने में हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। एक दफा अहमद से बात कर लेनी चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने सोच लिया ना कि इन दोनों को दूल्हा दुल्हन बनाना है, बस बना देंगे। इनफ, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगी। मुझसे ऐसे पूछा गया कि मैं इनकार नहीं कर सकी। नाज़रीन, कहानी आगे बढ़ रही है और गूंज का हर मोड़ अब पहले से ज़्यादा गहरा हो गया है। नबील अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। वो बार बार जन्नाब को तंग करता है, उसके काम में खलल डालता है, जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ही जन्नाब का सुकून छीनना हो। और इस सब के साथ जन्नाब की न्यू बॉस के साथ केमिस्ट्री भी बिल्कुल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। काम के माहौल में एक नया तानव जन्म ले चुका है। दूसरी तरफ फरहाद अपनी माँ से कहता है चले नाजिश के घर चलते हैं, मगर उसकी माँ का लहजा सख्त हो जाता है। वो कहती है मंगनी तुमने खुद कर ली, निकाह खुद कर लिया, अब उसको ले आना भी तुम्हारा काम है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तो नाज़रीन, ये बात फरहाद के लिए आसान नहीं होगी। क्या वो अपनी माँ का गुस्सा ठंडा कर पाएगा और क्या जन्नाब नबील के तंग करने का जवाब दे पाएगी? आपसे मैंने आज का स्केड्यूल मांगा था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वीकेंड पे आप मेरे साथ नाजिश के घर चलेंगी? बस वो मैं आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मैम, लेकिन मार्केटिंग के असूलों के मुताबिक यही। अरे मैम क्या लगाया हुआ है? जल्दी से काम करो वरना एमी गुस्सा आ गया तो धर्म भरम कर देंगी तुम्हें। मंगनी के लिए शादी करके निकाह करके ले आते, घर आकर तारुफ करवा देते कि ये मेरी माँ है। मुझे लगता है ये भी लड़की वालों ने ही कहा होगा। कोई सॉलिड आइडियाज हैं तो प्लीज शेयर करें वरना आई हैव टू रन टू अनदर मीटिंग। आप मुझे मार्केटिंग के असूल सिखाएंगी? नाज़रीन, कहानी आगे बढ़ रही है और गूंज का हर मोड़ अब पहले से ज़्यादा गहरा हो गया है। नबील अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। वो बार बार जन्नाब को तंग करता है, उसके काम में खलल डालता है, जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ही जन्नाब का सुकून छीनना हो। और इस सब के साथ जन्नाब की न्यू बॉस के साथ केमिस्ट्री भी बिल्कुल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। काम के माहौल में एक नया तानव जन्म ले चुका है। दूसरी तरफ फरहाद अपनी माँ से कहता है चले नाजिश के घर चलते हैं, मगर उसकी माँ का लहजा सख्त हो जाता है। वो कहती है मंगनी तुमने खुद कर ली, निकाह खुद कर लिया, अब उसको ले आना भी तुम्हारा काम है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तो नाज़रीन, ये बात फरहाद के लिए आसान नहीं होगी। क्या वो अपनी माँ का गुस्सा ठंडा कर पाएगा और क्या जन्नाब नबील के तंग करने का जवाब दे पाएगी? तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। हमारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। मुझे हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई तुम्हें? तुम अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझ रही हो? वैसे आपका आइडिया काफी अच्छा था। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। जी आप कर रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान। मसला क्या है? मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। दम से जोर से बिजली कड़की और वो भागते हुए मेरी तरफ आई। क्या बकवास चल रही है ये? सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी? नाज़रीन, दिल थाम लीजिए क्योंकि वजाहत रौफ ला रहे हैं एक नया धमाकेदार ड्रामा जिसका सिर्फ नाम ही नहीं फील भी ज़बरदस्त है, गूंज। और जैसे ही एपिसोड का प्रोमो आया बस समझ लीजिए ऑडियंस ने फ़ौरन कह दिया ये ड्रामा कुछ और ही लेवल का होने वाला है। वजाहत रौफ के डायरेक्शन में बनने वाला ये ड्रामा ऑलरेडी बज़ बन चुका है और इसमें ऐसी फ्रेश कास्ट है जो स्क्रीन को एक नई जान देने वाली है। कास्ट में शामिल है कोमल मीर, जिनका इस बार का रोल है बोल्ड और फुल ऑन डेयरिंग। पहली दफ़ा उन्हें एक ऐसे अंदाज में देखा जा रहा है
जो उनके पहले के रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गौहर रशीद, जिनका हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि बस ये बंदा स्क्रीन पे छा गया। प्रोमो देखते ही यही महसूस होता है कि कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल डेप्थ भरपूर है। इसमें ना सिर्फ दिल को छू जाने वाली इमोशंस हैं, बल्कि हर सीन में एक छुपी हुई टेंशन है जो ड्रामे को सिर्फ रूटीन से कहीं ऊपर ले जाता है। कोमल मीर का बोल्ड रोल लोगों का दिल जीत चुका है और गौहर रशीद की प्रेजेंस ने तो बस प्रोमो को ही ब्लॉकबस्टर बना दिया है। साथ ही शामिल है कुछ और नामवर एक्टर्स जिनकी प्रेजेंस इस शो को और भी लेयर्ड और ग्रिपिंग बनाएंगी। अब सवाल ये है, गूंज सिर्फ एक कहानी है या एक साइकोलॉजिकल गेम? कोमल मीर का कैरेक्टर किस सच को छुपा रहा है और गौहर रशीद क्या वो हीरो है या विलन? तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग जर्नी के लिए जहां राज भी है, धोखा भी और एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि गूंज का हर टीजर, हर अपडेट अब यहाँ मिलेगा सबसे पहले। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम काम क्या करती हो। तुम तो ऐसे डिस्कशन कर रही थी जैसे कोई कंपटीशन हो। नहीं, अगर आप जल्दी बात कर लेंगे तो हम दोनों का वक्त बचेगा। आपका ताल्लुक मीडिया से है? जी बिल्कुल। आजकल कैसा माहौल है मीडिया का? आज हमारे घर इस फैमिली के सबसे पहले होने वाले दामाद आने वाले हैं। हाँ, तो आपको मेरी फील्ड के बारे में पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी मैंने तो फरहाद की फील्ड को जज नहीं किया, जैसा हर फील्ड में होता है। वैसे भी मेरा मानना है कि ये तो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। देखिए, आपके पास अभी वक्त नहीं है और मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। नाज़रीन, गूंज की पहली किस्त जैसे ही ऑन एयर हुई, थ्रिल, मिस्ट्री और बोल्ड परफॉर्मेंसेस ने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली और अब अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने जा रहा है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जरनाब, जिसका किरदार कोमल मीर प्ले कर रही है, अपने काम में किस हद तक प्रोफेशनल और फोकस्ड है। जब उसकी बहन को देखने आता है उसका कुलीग फरहान, तो वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ती। बहन सोचती है ये कैजुअल मीटअप होगा, लेकिन जरनाब वहीं पे काम की बात छेड़ देती है। उसकी बहन गुस्से से कह देती है, तुम उससे बहस कर रही थी, मेरा इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। यहाँ से शुरू होती है ड्रामे की इमोशनल और सोशल टेंशन। दूसरी तरफ जरनाब और नबील के दरमियान टकरार और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। नबील का कैरेक्टर, जिसे गौहर रशीद निभा रहे हैं, एक जेलस, इनसिक्योर और मैनिपुलेटिव बंदा दिखाया गया है। ऑफिस में जब भी जरनाब किसी सक्सेस को हासिल करती है, नबील उससे और ज़्यादा टारगेट करता है। उन दोनों के बीच की प्रोफेशनल राइवलरी अब पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करती नजर आ रही है और आप समझ ही गए होंगे, यही तकरार, यही ईगो क्लैश आगे चलकर कहानी के अंजाम का रास्ता तय करेगी। गौहर रशीद की एक्टिंग ने नेगेटिविटी को भी इतना पावरफुल बना दिया है कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे नफरत करें या तारीफ। अब देखना ये है कि जरनाब अपनी प्रोफेशनलिज्म को घर वालों और ऑफिस पॉलिटिक्स के दरमियान संभाल पाएगी, कि नबील उसका रास्ता रोकेगा या खुद किसी और नफरत का शिकार बनेगा। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए ताकि आपको मिले हर किस्त की शॉपर्स ट्विस्ट सबसे पहले। खैर ये बताओ, घर वालों ने हमारी एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचा? मैंने बाबा को बताया था आपके बारे में और बता दिया था कि आप नेक्स्ट वीकेंड पे एंगेजमेंट के लिए आ रहे। मुझे अब समझ में आ गया है, तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए करते हो ना, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे क्या मसला है इसके साथ यार? कोई भी बात बोल दो, हर बात का पतंगड़ बना देती है। ड्रामा क्वीन ना हो तो। मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है नबील के खिलाफ। नबील? वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गूंज की अगली किस्त एक बार फिर दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। इस पर हम देखेंगे कि फरहाद और नाजिश के बीच एक नया मामला उभर कर सामने आएगा। फरहाद, जो पहले दिन से नाजिश पर जान छिड़कता नजर आ रहा है,
आज उससे एक अहम सवाल पूछेगा कि क्या तुम्हारे घर वाले मान गए हैं हमारी शादी के लिए। नाजिश के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक, थोड़ा सा खौफ होगा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहेगी हाँ इसी हफ्ते हम मंगनी करेंगे। लेकिन जैसा फरहाद का रवैया है, जैसे उसकी बातचीत में जल्दबाजी है, नाजरीन कुछ तो है जो ठीक नहीं लगता। ये मोहब्बत नहीं, किसी चाल की बू आती है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फरहाद कुछ छुपा रहा हो, या फिर कहीं नाजिश एक धोखे में तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के माहौल में जरनाब के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। उसे मिलती है प्रमोशन, उसकी मेहनत का सिला, उसके जज्बे का इनाम, लेकिन ये बात नबील को हजम नहीं होगी। वो सिर्फ उसका कुलीग नहीं, एक छुपा दुश्मन बन गया है। वो जरनाब पर तरह तरह के इल्जाम लगाता है, उसके परफॉर्मेंस को नीचा दिखाता है और बाज दफा उसे हरास करने की हद तक चला जाता है। मगर जरनाब भी कमजोर नहीं, उसे चुप रहने की बजाय सच का साथ दिया और नबील के खिलाफ HR में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवा दी। जरनाब दिखाया है कि एक औरत सिर्फ काम में ही नहीं, अपने हक में आवाज उठाने में भी ताकतवर होती है। तो नाजरीन, अगली किस्त में क्या होगा? क्या फरहाद वाकई नाजिश से वफा करेगा या सब सिर्फ एक प्लान है? क्या जरनाब HR की कंप्लेंट के बाद इंसाफ पाएगी या नबील को नई चाल चलेगा? ड्रामा गूंज अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, राज और इंतकाम का खेल बन गया है। रहिएगा हमारे साथ, अगली किस्त में और भी नए ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। हमारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई तुम्हें? तुम अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझ रही हो? वैसे आपका आइडिया काफी अच्छा था। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। जी आप कर रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान। मसला क्या है? समझते क्या? मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। दम से जोर से बिजली कड़की और वो भागते हुए मेरी तरफ आई। क्या बकवास चल रही है ये? सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी? नाजरीन, दिल थाम लीजिए क्योंकि वजाहत रौफ ला रहे हैं एक नया धमाकेदार ड्रामा जिसका सिर्फ नाम ही नहीं, फील भी ज़बरदस्त है, गूंज। और जैसे ही एपिसोड का प्रोमो आया, बस समझ लीजिए ऑडियंस ने फौरन कह दिया ये ड्रामा कुछ और ही लेवल का होने वाला है। वजाहत रौफ की डायरेक्शन में बनने वाला ये ड्रामा ऑलरेडी बज़ बन चुका है और इसमें ऐसी फ्रेश कास्ट है जो स्क्रीन को एक नई जान देने वाली है। कास्ट में शामिल है कोमल मीर, जिनका इस बार का रोल है बोल्ड और फुल ऑन डेयरिंग। पहली दफ़ा उन्हें एक ऐसे अंदाज में देखा जा रहा है जो उनके पहले के रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गौहर रशीद, जिनका हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि बस ये बंदा स्क्रीन पे छा गया। प्रोमो देखते ही यही महसूस होता है कि कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल डेप्थ भरपूर है। इसमें ना सिर्फ दिल को छू जाने वाली इमोशंस हैं, बल्कि हर सीन में एक छुपी हुई टेंशन है जो ड्रामे को सिर्फ रूटीन से कहीं ऊपर ले जाता है। कोमल मीर का बोल्ड रोल लोगों का दिल जीत चुका है और गौहर रशीद की प्रेजेंस ने तो बस प्रोमो को ही ब्लॉकबस्टर बना दिया है। साथ ही शामिल है कुछ और नामवर एक्टर्स जिनकी प्रेजेंस इस शो को और भी लेयर्ड और ग्रिपिंग बनाएंगी। अब सवाल ये है, गूंज सिर्फ एक कहानी है या एक साइकोलॉजिकल गेम? कोमल मीर का कैरेक्टर किस सच को छुपा रहा है और गौहर रशीद क्या वो हीरो है या विलन? तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग जर्नी के लिए जहां राज भी है, धोखा भी और एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि गूंज का हर टीजर, हर अपडेट अब यहाँ मिलेगा सबसे पहले। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम काम क्या करती हो। तुम तो ऐसे डिस्कशन कर रही थी जैसे कोई कंपटीशन हो। नहीं। अगर आप जल्दी बात कर लेंगे तो हम दोनों का वक्त बचेगा। आपका ताल्लुक मीडिया से है? जी बिल्कुल। आजकल कैसा माहौल है मीडिया का? आज हमारे घर इस फैमिली के सबसे पहले होने वाले दामाद आने वाले हैं। हाँ, तो अब कोई मेरी फील्ड के बारे में पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी
मैंने तो फरहाद की फील्ड को जज नहीं किया, जैसा हर फील्ड में होता है वैसे भी मेरा मानना है कि ये तो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। देखिए आपके पास अभी वक्त नहीं है और मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। नाज़रीन, गूंज की पहली किस्त जैसे ही ऑन एयर हुई, थ्रिल, मिस्ट्री और बोल्ड परफॉर्मेंसेस ने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली और अब अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने जा रहा है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जरनाब, जिसका किरदार कोमल मीर प्ले कर रही है, अपने काम में किस हद तक प्रोफेशनल और फोकस्ड है। जब उसकी बहन को देखने आता है उसका कुलीग फरहान, तो वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ती। बहन सोचती है ये कैजुअल मीटअप होगा, लेकिन जरनाब वहीं पे काम की बात छेड़ देती है। उसकी बहन गुस्से से कह देती है, तुम उससे बहस कर रही थी, मेरा इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। यहाँ से शुरू होती है ड्रामे की इमोशनल और सोशल टेंशन। दूसरी तरफ जरनाब और नबील के दरमियान टकरार और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। नबील का कैरेक्टर, जिसे गौहर रशीद निभा रहे हैं, एक जेलस, इनसिक्योर और मैनिपुलेटिव बंदा दिखाया गया है। ऑफिस में जब भी जरनाब किसी सक्सेस को हासिल करती है, नबील उससे और ज़्यादा टारगेट करता है। उन दोनों के बीच की प्रोफेशनल राइवलरी अब पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करती नजर आ रही है और आप समझ ही गए होंगे, यही तकरार, यही ईगो क्लैश आगे चलकर कहानी के अंजाम का रास्ता तय करेगी। गौहर रशीद की एक्टिंग ने नेगेटिविटी को भी इतना पावरफुल बना दिया है कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे नफरत करें या तारीफ। अब देखना ये है कि जरनाब अपनी प्रोफेशनलिज्म को घर वालों और ऑफिस पॉलिटिक्स के दरमियान संभाल पाएगी, कि नबील उसका रास्ता रोकेगा या खुद किसी और नफरत का शिकार बनेगा। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए ताकि आपको मिले हर किस्त की शॉपर्स ट्विस्ट सबसे पहले। आपसे मैंने आज का स्केड्यूल मांगा था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वीकेंड पे आप मेरे साथ नाजिश के घर चलेंगी? बस वो मैं आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मैम, लेकिन मार्केटिंग के असूलों के मुताबिक यही। अरे मैम क्या लगाया हुआ है? जल्दी से काम करो वरना एमी गुस्सा आ गया तो धर्म भरम कर देंगी तुम्हें। मंगनी के लिए शादी करके निकाह करके ले आते, घर आकर तारुफ करवा देते कि ये मेरी माँ है। मुझे लगता है ये भी लड़की वालों ने ही कहा होगा। कोई सॉलिड आइडियाज हैं तो प्लीज शेयर करें, वरना आई हैव टू रन टू अनदर मीटिंग। आप मुझे मार्केटिंग के असूल सिखाएंगी? नाज़रीन, कहानी आगे बढ़ रही है और गूंज का हर मोड़ अब पहले से ज़्यादा गहरा हो गया है। नबील अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। वो बार बार जरनाब को तंग करता है, उसके काम में खलल डालता है, जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ही जरनाब का सुकून छीनना हो। और इस सब के साथ जरनाब की न्यू बॉस के साथ केमिस्ट्री भी बिल्कुल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। काम के माहौल में एक नया तानव जन्म ले चुका है। दूसरी तरफ फरहाद अपनी माँ से कहता है चले नाजिश के घर चलते हैं, मगर उसकी माँ का लहजा सख्त हो जाता है। वो कहती है मंगनी तुमने खुद कर ली, निकाह खुद कर लिया, अब उसको ले आना भी तुम्हारा काम है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तो नाज़रीन, ये बात फरहाद के लिए आसान नहीं होगी। क्या वो अपनी माँ का गुस्सा ठंडा कर पाएगा और क्या जरनाब नबील के तंग करने का जवाब दे पाएगी? तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। हमारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। मुझे हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई तुम्हें? तुम अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझ रही हो? वैसे आपका आइडिया काफी अच्छा था। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। खराब कर जी आप कर रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान। मसला क्या है? समझते क्या? मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। दम से जोर से बिजली कड़की और वो भागते हुए मेरी तरफ आई। क्या बकवास चल रही है ये? सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी?
नाजरीन, दिल थाम लीजिए क्योंकि वजाहत रऊफ ला रहे हैं एक नया धमाकेदार ड्रामा जिसका सिर्फ नाम ही नहीं फील भी ज़बरदस्त है, गूंज। और जैसे ही एपिसोड का प्रोमो आया बस समझ लीजिए ऑडियंस ने फ़ौरन कह दिया ये ड्रामा कुछ और ही लेवल का होने वाला है। वजाहत रऊफ की डायरेक्शन में बनने वाला ये ड्रामा ऑलरेडी बज़ बन चुका है और इसमें ऐसी फ्रेश कास्ट है जो स्क्रीन को एक नई जान देने वाली है। कास्ट में शामिल है कोमल मीर, जिनका इस बार का रोल है बोल्ड और फुल ऑन डेयरिंग। पहली दफ़ा उन्हें एक ऐसे अंदाज में देखा जा रहा है जो उनके पहले के रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गौहर रशीद, जिनका हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि बस ये बंदा स्क्रीन पे छा गया। प्रोमो देखते ही यही महसूस होता है कि कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल डेप्थ भरपूर है। इसमें ना सिर्फ दिल को छू जाने वाली इमोशंस हैं बल्कि हर सीन में एक छुपी हुई टेंशन है जो ड्रामे को सिर्फ रूटीन से कहीं ऊपर ले जाता है। कोमल मीर का बोल्ड रोल लोगों का दिल जीत चुका है और गौहर रशीद की प्रेजेंस ने तो बस प्रोमो को ही ब्लॉकबस्टर बना दिया है। साथ ही शामिल है कुछ और नामवर एक्टर्स जिनकी प्रेजेंस इस शो को और भी लेयर्ड और ग्रिपिंग बनाएंगी। अब सवाल ये है, गूंज सिर्फ एक कहानी है या एक साइकोलॉजिकल गेम? कोमल मीर का कैरेक्टर किस सच को छुपा रहा है और गौहर रशीद क्या वो हीरो है या विलन? तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग जर्नी के लिए जहां राज भी है, धोखा भी और एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि गूंज का हर टीजर, हर अपडेट अब यहाँ मिलेगा सबसे पहले। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम काम क्या करती हो। तुम तो ऐसे डिस्कशन कर रही थी जैसे कोई कंपटीशन हो। नहीं, अगर आप जल्दी बात कर लेंगे तो हम दोनों का वक्त बचेगा। आपका ताल्लुक मीडिया से है? जी बिल्कुल। आजकल कैसा माहौल है मीडिया का? आज हमारे घर इस फैमिली के सबसे पहले होने वाले दामाद आने वाले हैं। हाँ तो आपको मेरी फील्ड के बारे में पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी मैंने तो फरहाद की फील्ड को जज नहीं किया, जैसा हर फील्ड में होता है। वैसे भी मेरा मानना है कि ये तो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। देखिए, आपके पास अभी वक्त नहीं है और मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। नाज़रीन, गूंज की पहली किस्त जैसे ही ऑन एयर हुई, थ्रिल, मिस्ट्री और बोल्ड परफॉर्मेंसेस ने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली और अब अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने जा रहा है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जरनाब, जिसका किरदार कोमल मीर प्ले कर रही है, अपने काम में किस हद तक प्रोफेशनल और फोकस्ड है। जब उसकी बहन को देखने आता है उसका कुलीग फरहान तो वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ती। बहन सोचती है ये कैजुअल मीटअप होगा, लेकिन जरनाब वहीं पे काम की बात छेड़ देती है। उसकी बहन गुस्से से कह देती है तुम उससे बहस कर रही थी, मेरा इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। यहाँ से शुरू होती है ड्रामे की इमोशनल और सोशल टेंशन। दूसरी तरफ जरनाब और नबील के दरमियान टकरार और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। नबील का कैरेक्टर, जिसे गौहर रशीद निभा रहे हैं, एक जेलस, इनसिक्योर और मैनिपुलेटिव बंदा दिखाया गया है। ऑफिस में जब भी जरनाब किसी सक्सेस को हासिल करती है, नबील उससे और ज़्यादा टारगेट करता है। उन दोनों के बीच की प्रोफेशनल राइवलरी अब पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करती नजर आ रही है और आप समझ ही गए होंगे, यही तकरार, यही ईगो क्लैश आगे चलकर कहानी के अंजाम का रास्ता तय करेगी। गौहर रशीद की एक्टिंग ने नेगेटिविटी को भी इतना पावरफुल बना दिया है कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे नफरत करें या तारीफ। अब देखना ये है कि जरनाब अपनी प्रोफेशनलिज्म को घर वालों और ऑफिस पॉलिटिक्स के दरमियान संभाल पाएगी, कि नबील उसका रास्ता रोकेगा या खुद किसी और नफरत का शिकार बनेगा। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए ताकि आपको मिले हर किस्त की शॉपर्स ट्विस्ट सबसे पहले। खैर ये बताओ, घर वालों ने हमारी एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचा? मैंने बाबा को बताया था आपके बारे में और बता दिया था कि आप नेक्स्ट वीकेंड पे एंगेजमेंट के लिए आ रहे। मुझे अब समझ में आ गया है, तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए करते हो ना, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे क्या मसला है इसके साथ यार?
कोई भी बात बोल दो, हर बात का पतंगड़ बना देती है, ड्रामा क्वीन ना हो तो। मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है नबील के खिलाफ। नबील? वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गूंज की अगली किस्त एक बार फिर दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। इस पर हम देखेंगे कि फरहाद और नाजिश के बीच एक नया मामला उभर कर सामने आएगा। फरहाद, जो पहले दिन से नाजिश पर जान छिड़कता नजर आ रहा है, आज उससे एक अहम सवाल पूछेगा कि क्या तुम्हारे घर वाले मान गए हैं हमारी शादी के लिए। नाजिश के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक, थोड़ा सा खौफ होगा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहेगी हाँ, इसी हफ्ते हम मंगनी करेंगे। लेकिन जैसा फरहाद का रवैया है, जैसे उसकी बातचीत में जल्दबाजी है, नाजरीन कुछ तो है जो ठीक नहीं लगता। ये मोहब्बत नहीं, किसी चाल की बू आती है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फरहाद कुछ छुपा रहा हो, या फिर कहीं नाजिश एक धोखे में तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के माहौल में जरनाब के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। उसे मिलती है प्रमोशन, उसकी मेहनत का सिला, उसके जज्बे का इनाम, लेकिन ये बात नबील को हजम नहीं होगी। वो सिर्फ उसका कुलीग नहीं, छुपा दुश्मन बन गया है। वो जरनाब पर तरह तरह के इल्जाम लगाता है, उसके परफॉर्मेंस को नीचा दिखाता है और बाज दफा उसे हरास करने की हद तक चला जाता है। मगर जरनाब भी कमजोर नहीं, उसे चुप रहने की बजाय सच का साथ दिया और नबील के खिलाफ HR में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवा दी। जरनाब दिखाया है कि एक औरत सिर्फ काम में ही नहीं, अपने हक में आवाज उठाने में भी ताकतवर होती है। तो नाजरीन, अगली किस्त में क्या होगा? क्या फरहाद वाकई नाजिश से वफा करेगा या सब सिर्फ एक प्लान है? क्या जरनाब HR की कंप्लेंट के बाद इंसाफ पाएगी या नबील को नई चाल चलेगा? ड्रामा गूंज अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, राज और इंतकाम का खेल बन गया है। रहिएगा हमारे साथ, अगली किस्त में और भी नए ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। हमारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई तुम्हें? तुम अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझ रही हो? वैसे आपका आइडिया काफी अच्छा था। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। जी, आप कर रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान। मसला क्या है? समझते क्या मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। दम से जोर से बिजली कड़की और वो भागते हुए मेरी तरफ आई। क्या बकवास चल रही है ये? सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी? नाजरीन, दिल थाम लीजिए, क्योंकि वजाहत रौफ ला रहे हैं एक नया धमाकेदार ड्रामा, जिसका सिर्फ नाम ही नहीं, फील भी ज़बरदस्त है, गूंज। और जैसे ही एपिसोड का प्रोमो आया, बस समझ लीजिए ऑडियंस ने फौरन कह दिया ये ड्रामा कुछ और ही लेवल का होने वाला है। वजाहत रौफ की डायरेक्शन में बनने वाला ये ड्रामा ऑलरेडी बज़ बन चुका है और इसमें ऐसी फ्रेश कास्ट है जो स्क्रीन को एक नई जान देने वाली है। कास्ट में शामिल है कोमल मीर, जिनका इस बार का रोल है बोल्ड और फुल ऑन डेयरिंग। पहली दफ़ा उन्हें एक ऐसे अंदाज में देखा जा रहा है जो उनके पहले के रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गौहर रशीद, जिनका हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि बस ये बंदा स्क्रीन पे छा गया। प्रोमो देखते ही यही महसूस होता है कि कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल डेप्थ भरपूर है। इसमें ना सिर्फ दिल को छू जाने वाली इमोशंस हैं, बल्कि हर सीन में एक छुपी हुई टेंशन है जो ड्रामे को सिर्फ रूटीन से कहीं ऊपर ले जाता है। कोमल मीर का बोल्ड रोल लोगों का दिल जीत चुका है और गौहर रशीद की प्रेजेंस ने तो बस प्रोमो को ही ब्लॉकबस्टर बना दिया है। साथ ही शामिल है कुछ और नामवर एक्टर्स जिनकी प्रेजेंस इस शो को और भी लेयर्ड और ग्रिपिंग बनाएंगी। अब सवाल ये है, गूंज सिर्फ एक कहानी है या एक साइकोलॉजिकल गेम? कोमल मीर का कैरेक्टर किस सच को छुपा रहा है और गौहर रशीद क्या वो हीरो है या विलन?
तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग जर्नी के लिए जहां राज भी है, धोखा भी और एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि गूंज का हर टीजर, हर अपडेट अब यहाँ मिलेगा सबसे पहले। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम काम क्या करती हो। तुम तो ऐसे डिस्कशन कर रही थी जैसे कोई कंपटीशन हो। नहीं नहीं, अगर आप जल्दी बात कर लेंगे तो हम दोनों का वक्त बचेगा। आपका ताल्लुक मीडिया से है? जी बिल्कुल। आजकल कैसा माहौल है मीडिया का? आज हमारे घर इस फैमिली के सबसे पहले होने वाले दामाद आने वाले हैं। हाँ तो अब कोई मेरी फील्ड के बारे में पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी मैंने तो फरहाद की फील्ड को जज नहीं किया, जैसा हर फील्ड में होता है। वैसे भी मेरा मानना है कि ये तो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। देखिए आपके पास अभी वक्त नहीं है और मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। नाज़रीन, गूंज की पहली किस्त जैसे ही ऑन एयर हुई, थ्रिल, मिस्ट्री और बोल्ड परफॉर्मेंसेस ने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली और अब अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने जा रहा है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जरनाब, जिसका किरदार कोमल मीर प्ले कर रही है, अपने काम में किस हद तक प्रोफेशनल और फोकस्ड है। जब उसकी बहन को देखने आता है उसका कुलीग फरहान, तो वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ती। बहन सोचती है ये कैजुअल मीटअप होगा, लेकिन जरनाब वहीं पे काम की बात छेड़ देती है। उसकी बहन गुस्से से कह देती है, तुम उससे बहस कर रही थी, मेरा इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। यहाँ से शुरू होती है ड्रामे की इमोशनल और सोशल टेंशन। दूसरी तरफ जरनाब और नबील के दरमियान टकरार और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। नबील का कैरेक्टर, जिसे गौहर रशीद निभा रहे हैं, एक जेलस, इनसिक्योर और मैनिपुलेटिव बंदा दिखाया गया है। ऑफिस में जब भी जरनाब किसी सक्सेस को हासिल करती है, नबील उससे और ज़्यादा टारगेट करता है। उन दोनों के बीच की प्रोफेशनल राइवलरी अब पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करती नजर आ रही है और आप समझ ही गए होंगे, यही तकरार, यही ईगो क्लैश आगे चलकर कहानी के अंजाम का रास्ता तय करेगी। गौहर रशीद की एक्टिंग ने नेगेटिविटी को भी इतना पावरफुल बना दिया है कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे नफरत करें या तारीफ। अब देखना ये है कि जरनाब अपनी प्रोफेशनलिज्म को घर वालों और ऑफिस पॉलिटिक्स के दरमियान संभाल पाएगी, कि नबील उसका रास्ता रोकेगा या खुद किसी और नफरत का शिकार बनेगा। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए ताकि आपको मिले हर किस्त की शॉपर्स ट्विस्ट सबसे पहले। आपसे मैंने आज का स्केड्यूल मांगा था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वीकेंड पे आप मेरे साथ नाजिश के घर चलेंगी? बस वो मैं आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मैम, लेकिन मार्केटिंग के असूलों के मुताबिक यही। अरे मैम क्या लगाया हुआ है? जल्दी से काम करो वरना एमी गुस्सा आ गया तो धर्म भरम कर देंगी तुम्हें। मंगनी के लिए शादी करके निकाह करके ले आते, घर आकर तारुफ करवा देते कि ये मेरी माँ है। मुझे लगता है ये भी लड़की वालों ने ही कहा होगा। कोई सॉलिड आइडियाज हैं तो प्लीज शेयर करें, वरना आई हैव टू रन टू अनदर मीटिंग। आप मुझे मार्केटिंग के असूल सिखाएंगी? नाज़रीन, कहानी आगे बढ़ रही है और गूंज का हर मोड़ अब पहले से ज़्यादा गहरा हो गया है। नबील अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। वो बार बार जरनाब को तंग करता है, उसके काम में खलल डालता है, जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ही जरनाब का सुकून छीनना हो। और इस सब के साथ जरनाब की न्यू बॉस के साथ केमिस्ट्री भी बिल्कुल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। काम के माहौल में एक नया तानव जन्म ले चुका है। दूसरी तरफ फरहाद अपनी माँ से कहता है चले नाजिश के घर चलते हैं, मगर उसकी माँ का लहजा सख्त हो जाता है। वो कहती है मंगनी तुमने खुद कर ली, निकाह खुद कर लिया, अब उसको ले आना भी तुम्हारा काम है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तो नाज़रीन, ये बात फरहाद के लिए आसान नहीं होगी। क्या वो अपनी माँ का गुस्सा ठंडा कर पाएगा और क्या जरनाब नबील के तंग करने का जवाब दे पाएगी? तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। हमारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे।
मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई तुम्हें? तुम अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझ रही हो? वैसे आपका आइडिया काफी अच्छा था। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब मैं कर रहे माहौल खराब कर जी रहा हूं। आप कर रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान। पूरा मसला क्या है? समझते क्या अपने आप को? मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। दम से जोर से बिजली कड़की और वो भागते हुए मेरी तरफ आए। क्या बकवास चल रही है ये? सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी? नाजरीन दिल थाम लीजिए क्योंकि वजाहत रऊफ ला रहे हैं एक नया धमाकेदार ड्रामा जिसका सिर्फ नाम ही नहीं फील भी ज़बरदस्त है, गूंज। और जैसे ही एपिसोड का प्रोमो आया बस समझ लीजिए ऑडियंस ने फ़ौरन कह दिया ये ड्रामा कुछ और ही लेवल का होने वाला है। वजाहत रऊफ की डायरेक्शन में बनने वाला ये ड्रामा ऑलरेडी बज़ बन चुका है और इसमें ऐसी फ्रेश कास्ट है जो स्क्रीन को एक नई जान देने वाली है। कास्ट में शामिल है कोमल मीर जिनका इस बार का रोल है बोल्ड और फुल ऑन डेयरिंग। पहली दफ़ा उन्हें एक ऐसे अंदाज में देखा जा रहा है जो उनके पहले के रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गौहर रशीद जिनका हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि बस ये बंदा स्क्रीन पे छा गया। प्रोमो देखते ही यही महसूस होता है कि कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल डेप्थ भरपूर है। इसमें ना सिर्फ दिल को छू जाने वाली इमोशंस हैं बल्कि हर सीन में एक छुपी हुई टेंशन है जो ड्रामे को सिर्फ रूटीन से कहीं ऊपर ले जाता है। कोमल मीर का बोल्ड रोल लोगों का दिल जीत चुका है और गौहर रशीद की प्रेजेंस ने तो बस प्रोमो को ही ब्लॉकबस्टर बना दिया है। साथ ही शामिल है कुछ और नामवर एक्टर्स जिनकी प्रेजेंस इस शो को और भी लेयर्ड और ग्रिपिंग बनाएंगी। अब सवाल ये है, गूंज सिर्फ एक कहानी है या एक साइकोलॉजिकल गेम? कोमल मीर का कैरेक्टर किस सच को छुपा रहा है और गौहर रशीद क्या वो हीरो है या विलन? तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग जर्नी के लिए जहां राज भी है, धोखा भी और एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि गूंज का हर टीजर, हर अपडेट अब यहाँ मिलेगा सबसे पहले। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम काम क्या करती हो। तुम तो ऐसे डिस्कशन कर रही थी जैसे कोई कंपटीशन हो। नहीं, अगर आप जल्दी बात कर लेंगे तो हम दोनों का वक्त बचेगा। आपका ताल्लुक मीडिया से है? जी बिल्कुल। आजकल कैसा माहौल है मीडिया का? आज हमारे घर इस फैमिली के सबसे पहले होने वाले दामाद आने वाले हैं। हाँ तो आपको मेरी फील्ड के बारे में पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी मैंने तो फरहाद की फील्ड को जज नहीं किया, जैसा हर फील्ड में होता है। वैसे भी मेरा मानना है कि ये तो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। देखिए आपके पास अभी वक्त नहीं है और मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती